Good morning, students. Yesterday we have seen half chapter, that is Heritage of India of SS. Now today we are going to complete this chapter. So let's proceed. India, land and people. Last day we have seen regarding nature and cultural heritage. We have seen in natural heritage landscapes, rivers, then wildlife, then vegetation. In cultural heritage we have seen that it is made by our forefathers. हमारे ancestors उसको बनाते हैं. And now yesterday we have also seen one more thing, that is culture heritage of Gujarat. In that I have made you take very important notes, like some places which is of religious importance, pilgrimages, tourist places, and last but not the least we have also seen the fairs, मेले. इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन से शहर में लगते हैं और कौन सी पर्टिकुलर डेट पे लगते हैं, तो वो भी हमने देखा था. आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग द वध एंड सुध. That is a Vad. There are 15 days, Ekam Beach, Teach, like that, up till Amavasya. That is a new Monday. And Ekam Beach Teach, that is Sudh. Ekam Sudh Beach, Sudh Teach, that is till Purnima. That is called as a Sudh. Okay. So that 15 days also we have seen. Now today we are going to see that how the cultural heritage actually formed, how many people and what kind of people entered India and from where they have entered and what were their characteristics. Okay, so let's see. India, land and people. Primitive man came into existence in eastern साउथ अफ्रीका. ईस्टर्न साउथ अफ्रीका कहाँ से बेसिकली इवॉल्व हुआ था, तो ईस्टर्न साउथ अफ्रीका से इवॉल्व हुआ था. जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स. ओके, सो ईस्टर्न साउथ अफ्रीका से बेसिकली प्रिमिटिव मैन की शुरुआत हुई थी. जब हम लोग साइंस के चैप्टर्स देखेंगे तो उसमें भी आएगा दैट बेसिकली जो होमोसेपियन यानी ह्यूमन बींग्स जो है वो इवॉल्व कहाँ से हुए थे, तो वो साउथ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका से वो इवॉल्व हुए थे सबसे पहले, और उसके बाद वो अलग अलग जगहों पे गए एंड देन ह्यूमन पॉपुलेशन एग्जिस्ट. Mesmerized by varied and prosperous heritage, many foreigners tribe came to India. बहुत सारे अलग अलग फॉरेनर ट्राइब्स थी तो वो एग्जिस्टेंस में आई थी. Consequently, the remains of all these tribes are found here. The Dravidians were considered to be the most ancient people of India. Very important, Dravidian. अब यहाँ पे कुछ यहाँ 6-7 ट्राइब्स के नाम आने वाले हैं जिसमें तुमको अलग अलग शॉर्ट नोट्स आपको याद करनी रहेगी. तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रेविडियंस की बात करते हैं. ड्रेविडियंस वो है जो आज की डेट में साउथ इंडिया में रह रहे हैं, जैसे तमिल पीपल, तेलुगु पीपल, मलयालम पीपल, कन्नड़ पीपल. तो ये जो सदर्न स्टेट्स जो है वहाँ पे जो आज के लोग हैं वो ड्रेविडियंस कैटेगरी के थे, ड्रेविडियंस ट्राइब के थे वो. और आज की डेट में उनके जो एंसेस्टर्स है वो तो नहीं रहे, बट उनकी जो आगे की जो नस्ल है वो आज भी साउथ इंडिया में रह रही है. And they speak these kind of languages: Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam types. But the modern researcher of linguistic and anthropology, linguistic यानी language based, अलग अलग language वाले जो लोग जानकार होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको linguistic base के एक्सपर्ट बोलते हैं, रिसर्चर्स. एंड एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स के जो सोशल साइंस का डीप नॉलेज जिनको होता है, जो पास्ट में जाके पता कर लेते हैं कि भाई कौन से ट्राइब्स के लोग कहाँ से आए थे या किस तरह से आए थे या उनके फीचर्स क्या थे, तो वो सब स्टडी होती है एंथ्रोपोलॉजी में. तो सोशल साइंस की ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी. So, but the modern researchers of linguistics and anthropology have proved that even before Dravidians, 6 more tribes came and settled in India. ड्रेविडियंस से पहले भी 6 अलग अलग और भी ट्राइब्स आई थी, तो उन सभी के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं. नॉट जस्ट प्रिसाइजली 6 की 6 नहीं दी हुई है, बट जितनी दी हुई है उतने को हमको लर्न करना है. 2-2 मार्क की हर एक शॉर्ट नोट कह सकते हैं. जो 3 मार्क की होगी वो मैं बता दूंगा आपको. तो लेट्स स्टार्ट विद निग्रेटॉइड. निग्रेटॉइड यानी कि हब्सी पीपल. अफ्रीका के जो पीपल हैं ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब कलर वाइज देखेंगे तो ब्लैक होते हैं और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है. तो लेट्स सी. सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट नेग्रेट और नेग्रोज या तो नेग्रेट भी इनको बोलते हैं, आर द मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया. अभी हमने ऊपर देखा ड्रेविडियंस आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है दैट सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट नेग्रेट एंड नेग्रोज आर द मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया.
इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि यहाँ पे सबसे पहले जो आए थे कुछ कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंगली वो है सबसे एंशियंट। अगर तुमको क्वेश्चन में पूछे हु आर कंसिडर्ड द मोस्ट एंशियंट तो द्रविडियंस, बट अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस अगर पूछेंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा इसमें नेग्रिटॉइड। ओके स्टूडेंट्स, दे केम फ्रॉम अफ्रीका, कहाँ से आए? अफ्रीका से आए, वाया बलूचिस्तान टू इंडिया। तो दिस वर द रूट्स, अफ्रीका से बलूचिस्तान होते हुए इंडिया में एंटर किए। दे वर ब्लैक, उनका पूरा कलर ब्लैक, हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 फीट एंड कर्ली हेयर, घुंघराले बाल इनके थे। 2 मार्क शॉर्ट नोट नेग्रेटॉइड की। नाउ ऑस्ट्रेलॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड को निषद पीपल भी बोलते हैं। निषद, तो ये नाम निषद किसने दिया इनको? तो आर्यन करके ट्राइब थी, उन्होंने इनको ये नाम दिया निषद। तो लेट्स सी, 2 मार्क शॉर्ट नोट इट इज। पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। देयर फिजिकल फीचर्स वर, इनके फिजिकल फीचर्स, अपीयरेंस कैसा था इनका? तो ब्लैक स्किन विद ब्रॉड हेड, इनका मुंह बहुत बड़ा था, स्किन पूरी काली थी, फ्लैट नोज था, शॉर्ट इन हाइट, हाइट भी कम थी इनकी, एक्सेट्रा। द आर्यंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ऊंची ट्राइब थी और बहुत ही ज्यादा बाद में सरवाइव की थी ये ट्राइब। द आर्यंस हु केम लेटर ऑन टू इंडिया, जो बाद में आई थी, इन सबके बहुत बाद आई थी, कॉल देम निषद। तो ऑस्ट्रेलॉइड को जो निषद नाम दिया वो किसने दिया है? वो आर्यंस ने दिया था। द origin of the tribe like Kol and Munda, Khasi, tribes of Assam, the tribes of Nicobar and Myanmar have similar to Australoid. आज की डेट में ये कुछ कुछ जो ट्राइब्स हैं, कोल, मुंडा, खांसी, देन ट्राइब्स ऑफ आसाम, तो ये सब जो है वो निषद पीपल वाले टाइप की ही है। द कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस, बहुत ज्यादा इन्होंने भी अपना कल्चर को बनाने में मदद की थी। दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, मिट्टी के यूटेंसिल्स, जैसे पॉट होते हैं, कप्स होते हैं, ये सब बनाए थे इन्होंने। वो कॉटन क्लोथ्स, ये भी कॉटन क्लोथ्स पहनते थे, यानी कॉटन की खेती तब से लोग करते ही होंगे ऑब्वियसली। एंड न्यू मैनी अदर स्किल, और बहुत सारी दूसरी स्किल्स भी इनको पता थी। दे हैव ग्रेट रिलीजियस बिलीव्स टू, रिलीजियस बिलीफ, बहुत ही धार्मिक भी थे ये। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, द ड्रेविडियंस, इट कैन बी आस्क्ड इन 3 मार्क्स। ड्रेविडियंस वर कंसिडर टू बी क्रिएटर्स ऑफ, ये सिंधु, और ये वैली का स्पेलिंग भी यहाँ पे करेक्ट करके लिखा है मैंने, सिंधु वैली सिविलाइजेशन, और वी कैन इजीली से इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदारो। एक्चुअली मोहनजोदारो बोले या हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक्चुअली दोनों ट्राइब्स अलग अलग है, मोहनजोदारो और हड़प्पन अलग अलग है, और यहाँ पे आएगा मोहनजोदारो फिलहाल। एंड द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज सिविलाइजेशन, ये करेक्ट कर लेना, न्यू टेक्स्ट बुक में स्टोन खाली लिखा है, एज सिविलाइजेशन नहीं लिखा है, आर कल्चर। तो यहाँ पे ट्राइब, तो कहाँ से आई ये ट्राइब जो थी वो? तो क्रिएटर ऑफ, ड्रेविडियंस वर द क्रिएटर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन वी कैन से, और डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज सिविलाइजेशन, स्टोन एज के जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स थे, यानी स्टोन एज में शुरुआत किन लोगों ने की थी? तो वो ये ड्रेविडियंस थे। द ट्राइब विच केम फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ से आए थे, सर्वाइव इन विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चर फीचर्स। लेटर ऑन दे वर नोन एज ड्रेविडियन, बाद में इनको ड्रेविडियन का नाम दिया गया था। इन्होंने खुद को अपना नाम नहीं दिया था, ड्रेविडियंस का नाम दूसरी ट्राइब्स वाले इनको देते हैं। ड्रेविडियंस गिव द कंसेप्ट ऑफ मदर एज गॉडेसेस, माँ को भगवान, गॉडेसेस की तरह माना जाता है, देवी की तरह माना जाता है, एंड फादर एज गॉड। सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज अ मदर एंड फादर डेवलप। जो लॉर्ड शिव हैं, भगवान शिव जो हैं, तो वो फादर की तरह ट्रीट किए गए, और उनकी वाइफ पार्वती माता जो है तो उनको मदर की तरह ट्रीट किया गया। मोर ओवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज द गिफ्ट ऑफ ड्रेविडियन। नेचर को जो हम पूछते हैं, नेचर को जो हम इंसेंस स्टिक दिखा के दिया बत्ती आरती वगैरह करते हैं, तो वो किसने इंडियन कल्चर को दिया था? वो ड्रेविडियंस ने दिया। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप, दैट इज इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती से, देयर इज दीप, लैम्प यानी दिया जला के, आरती करके, आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट ऑफ ड्रेविडियंस। बिसाइड नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग आर द ग्रेट फीचर्स, नेचर को भी वर्शिप करते हैं, जानवरों को भी कोई कोई को पूछते हैं। द ओरिजिनल डेइटीज, डेइटीज यानी गॉड, भगवान ऑफ ड्रेविडियंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय आर्यंस, जो भगवान ड्रेविडियंस ने माने थे वही, उन्हीं भगवानों को आर्यंस ने भी बाद में माना था। and were re-established by them as a god of culture with pace of time, pace of time यानी कि टाइम के बीतते हुए,
जैसे जैसे टाइम बीता तो वैसे आर्यंस ने भी ड्रेविडियंस के माने हुए भगवानों को ही माना. Under the tremendous influence of North, Aryan culture was deeply internalized by the Dravidians. धीरे धीरे नॉर्थ से आर्यन कल्चर भी आ गया. जैसे जैसे ड्रेविडियंस ऑलरेडी वहां पे स्टे कर ही रहे थे, बट फिर आर्यन कल्चर आया. इंटरनलाइज यानी कि क्लोज रिलेशन. हेंस इंटरकास्ट मैरिजेस टुक प्लेस. तो आर्यंस ट्राइब के बीच में और ड्रेविडियन ट्राइब के बीच में इंटरकास्ट मैरिजेस होना शुरू हो गए. ड्रेविडियंस है मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली. मैट्रियार्कल यानी मदर रिलेटेड, मदर साइड के. जैसे कि हम, हमारी मम्मी और हमारी मम्मी की मम्मी या मम्मी के पापा यानी नाना नानी, तो वो हमारी मदर साइड हो गई. और पैटर्नल साइड यानी पापा के साइड के बोलते हैं. जैसे कि हम, हमारे पापा के पापा या दादी दादा जिसको बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पैटर्नल सिस्टम. बट ड्रेविडियंस कैसे थे? मैटरनल सिस्टम, यानी अपनी माँ, अपनी मम्मी की मम्मी, इन लोगों के साथ वो रहना प्रेफर करते थे. Dravidian progressed a lot in different crafts and arts like building of boat and raft. बोट बनाना शुरू कर दिया, चप्पू जिससे बोट चलती है वो बनाना शुरू कर दिया, जो बोट में जो राफ्ट लगती है वो. वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग एक्सेट्रा. डाइंग यानी कलरिंग करना, कपड़ों पे जो कलर होता है, जो चीज़ों पे कलर किया जाता है, तो उसको डाइंग बोलते हैं. ड्यू टू डोमिनेंस यानी इन्फ्लुएंस ऑफ आर्यंस, दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया. इतने ज्यादा आर्यन का यहाँ पे डोमिनेंस हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया कि ड्रेविडियंस जो पहले नॉर्थ में रह रहे थे, अब उनको साउथ में शिफ्ट कर देना पड़ा. तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज टू बी, ड्रेविडियंस जो ऑलरेडी नॉर्थ में थे, अब उनको साउथ में शिफ्ट कर देना पड़ा. किसकी वजह से? तो आर्यंस की वजह से. आर्यंस ज्यादातर आ गए थे अब नॉर्थ में ऊपर से, तो इसलिए उनको पूरा शिफ्ट करना पड़ा ड्रेविडियंस को. तो ड्रेविडियंस पूरे के पूरे आज की डेट में भी हमको साउथ में देखने मिलेंगे and settled there. As a result, today we can see people speaking Dravidian family language like Tamil, Telugu, Kannada, and Malayalam. Very important. These are the languages which are spoken by Dravidian family people. So that was a short note. Dravidians. Other tribes. Apart from above, Mongoloids, Alpine, Dinaric, and Armenian tribes were also there in India. ये कुछ और tribes हैं यहाँ पे. तो इनमें से पहले Mongoloid देखते हैं. Mongoloid, 2 marks. They came to India from North China via Tibet and settled down at North Assam, Sikkim, Bhutan, West Bengal, etc. They gradually internalized themselves. खुद को internalize किया, खुद को हमारे इंडियन कल्चर में उन लोग ने inculcate किया, merge किया. Mongoloid people possess the physical characteristic like, तो इनकी physical features कैसी थी? तो येलो कॉम्प्लेक्शन, इनकी बॉडी येलो यानी एकदम डार्क येलो ऐसा भी नहीं था, बट थोड़ा क्रीमिश येलो इस टाइप का था. जैसे हमने देखा निग्रोइड्स का ब्लैक था, ऑस्ट्रेलॉइड का ब्लैक था, बट मोंगोलॉइड्स का कैसा है? तो इनका येलो है. फ्लैट फेस, चबी चिक्स, चबी फूले फूले गाल थे, गाल थोड़े मोटे मोटे थे. आलमंड शेप आईज, आलमंड जैसे बादाम कैसी होती है वैसे चाइनीज लोगों की आंखें होती है ना, उस टाइप की आंखें इनकी. आज भी ये सब हम लोग सिक्किम, भूटान, नॉर्थ आसाम में ऐसे पीपल देखने हमको मिलेंगे जो चाइनीज जैसे दिखते हैं बट होते नहीं है, वो इंडियंस ही हैं आज. एक्सेट्रा. Mongoloids were of yellow complexion and they were known as Kirat. Very important. ये नाम भी उनको आर्यंस ने दिया. यहाँ लिखा नहीं है बट ये नाम भी उनको किसने दिया? आर्यंस ने दिया. तो याद रखना, who were considered as Kirats, तो Mongolites. ऊपर हमने देखा who were considered as a Nishad people, तो they were Australoid. right? Who were considered Negros, तो वो Negritoid. ठीक है. तो ये सब कई सारे नाम, अलग अलग नाम है, तो वो दिमाग में तुमको रखना है. So these were Mongoloids. Now Alpine, Dinaric and Armenoids. तो जो 4 ट्राइब हमने देखी अदर ट्राइब्स में, मंगोलॉइड, अल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मेनॉइड, इसमें मंगोलॉइड की अलग से शॉर्ट नोट है, और ये जो 3 बाकी की है अल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मेनॉइड, वो ऑलमोस्ट सेम जैसी ही है. तो लेट्स सी. These people migrated from Central Asia. ये कहाँ से है? सेंट्रल एशिया से है. All these 3 tribes have similarity. The origin और जीन्स जो इनके थे of these 3 tribes found in large number. आज की डेट में हम जो हैं, जो गुजरात में स्पेशली रह रहे हैं, गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड ओडिशा, पहले इसको ओडिशा बोलते थे, अब इसको ओडिशा बोलते हैं. तो ये सारे जो स्टेट्स में आज जो लोग हैं, इंक्लूडिंग वी, आर कंसिडर एज अ ट्राइब ऑफ अल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनॉइड. ओके, सो हम भी इन्हीं ट्राइब के हैं. गुजरात में हम लोग अगर पहले से रह रहे हैं, अगर हम इन शहरों के अलावा, इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अलावा कहीं से आए तो बात अलग है. अदरवाइज अगर हम लोग ओरिजिनली यहाँ पे ही पहले से रह रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो कंसिडर एज एन अल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनॉइड ट्राइब. Now the most important short note, the Aryans, 3 marks.
द नॉर्डिक आर्यंस, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्डिक आर्यंस का दूसरा नाम क्या था? तो आर्यन का दूसरा नाम था नॉर्डिक आर्यंस। द नॉर्डिक आर्यंस वर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। आर्यन सिविलाइजेशन कौन लाया? तो नॉर्डिक आर्यंस लाया। हिंदूज वर कॉल्ड आर्यंस, जो उस टाइम पे हिंदूज थे उनको आर्यंस कहा जाता था इन द एंशिएंट टाइम, एंड द एरिया वेयर द डेंसली पॉपुलेटेड वाज कॉल्ड आर्यव्रथा। हमने देखा था पहले स्टार्टिंग में कि इंडिया को कई तरह के नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बू द्वीप एंड आर्यव्रथा। तो व्रथा जो होता है ये वही है, आर्यव्रत है, क्योंकि यहाँ आर्यंस का जो दबदबा था, जो आर्यंस की जो ट्राइब थी वो काफी ज्यादा फैली हुई थी, और मेजोरिटी पूरा इंडिया ऑलमोस्ट कंसीडर नॉर्थ साइड का जो था वहां पे आर्यंस ही रहते थे, इसलिए यहाँ के पॉपुलेशन को आर्यव्रथा कहते थे या आर्यव्रत कहते थे। एज सेवन रिवर्स वर फ्लोइंग आउट देयर, सात रिवर वहां बहती थी, दैट रीजन वाज नोन एज सप्त सिंधु। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्दर्न एरिया में सात मेजर रिवर्स जो है वो बहती थी, गंगा ब्रह्मपुत्र टाइप्स की, तो इसीलिए इसको सप्त सिंधु रीजन भी कहा जाता था। In ancient time, the first Aryan population was concentrated in northwest. सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में ये पहला पॉपुलेशन आया था, पहला जो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स जो बने थे, स्टेट तो नहीं बोलेंगे बट एरिया जो बोलेंगे, तो वो जैसे कि पाकिस्तान का एरिया हो गया है नॉर्थ वेस्ट साइड का, जम्मू कश्मीर का हो गया है, देन गुजरात का हो गया, ये सारे एरिया जो हैं वो सब नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे ऊपर का जो है उत्तराखंड वगैरह, ये सारे स्टेट जो हैं पर्टिकुलर आज की डेट में वो उस टाइम पे आर्यन पॉपुलेशन से भरे हुए थे। द एरिया ऑफ आर्यव्रता वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला, मिथिला यानी आज का बिहार इसको बोलते हैं, इन द ईस्ट, ईस्ट तक फैला हुआ था। इन साउथ इट इज स्प्रेड अप टू विंध्याचल, विंध्याचल यू मस्ट बी नोइंग दैट मध्य प्रदेश की ये रेंज है, मध्य प्रदेश का जहाँ स्टार्टिंग होता है वहां से ये है। ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड वी कैन से ऊपर का, गुजरात से ऊपर का ऑलमोस्ट पूरा पार्ट जो है वो आर्यन से भरा हुआ था। साउथ यानी कि पूरे साउथ नीचे मत चले जाना, विंध्याचल रेंज तक यानी गुजरात से ऊपर, अगर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का आपको पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो उसके ऊपर का जो पूरा एरिया है बच्चों, तो वो हमको यहाँ पे आर्यन सिविलाइजेशन से भरा हुआ था उस टाइम पे। दे वर मोर एडवांस पीपल देन एनी अदर कंटेम्प्रेरी टाइम्स, कंटेम्प्रेरी यानी प्रेजेंट टाइम, उस टाइप पे ड्रेविडियंस थी, निषद थी, ऑस्ट्रेलर थी, उन सबसे कई ज्यादा एडवांस ये आर्यन ट्राइब्स थी। This vast land was recognized with various names as Bharat Bhumi, Bharat Khand, Bharat Varsh, etc. after the name of King Arya Bharat और भारत कुल ट्राइब। तो ये नाम कहाँ से पड़ा, भारत भारत भारत, तो किंग आर्य, ये आर्यन सिविलाइजेशन का किंग था आर्य, उसके ऊपर से ये नाम पड़ा था इंडिया का भारत। Aryans were nature lover. They love food and worship trees, rivers, mountain, the sun, the wind and the rain. ये भी नेचर लवर्स ही थे। They had composed hymns. इसको यूम्स या पूम्स नहीं बोलेंगे, इसको हिम्स बोलेंगे, इसको रिचास बोलते हैं। हिम्स का मतलब होता है प्रेयर्स, सॉन्ग्स वी कैन से, ये सॉन्ग्स होते हैं जनरली प्रेयर्स के फॉर्म में, वर्सेस के फॉर्म में होती है, पोएम्स के फॉर्म में होती है। They had composed hymns, that is riches or verses or prayers we can say, for praying to various natural element, यानी कि रिवर के लिए अलग इनकी हिम्स थी, माउंटेन को पूजने के लिए अलग हिम्स थी, सन को पूजने के लिए अलग हिम्स थी, रेन को, ट्री को, रिवर्स को, अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ द नेचर को पूजने के लिए, वर्शिप करने के लिए इनके पास अलग अलग हिम्स बनाई थी। In due course of time, यानी जैसे टाइम बीता, some religious ceremony like recitation of Vedas, you must be knowing Vedas, वेद, चार टाइप के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। ये चार तरह के जो वेदा होते हैं इनको रिसाइटेशन, रिसाइटेशन यानी मगअप करना, लर्न करना। आज की डेट में बहुत सारे जो श्लोक्स वगैरह होते हैं, तो ये श्लोक्स वगैरह को रटा जाता है, रटा जाने इनके सेंस, इसको आपको जब भी कोई सेरेमनी होती है, यज्ञ वगैरह होता है, तो उसमें बोले जाते हैं ये सारे श्लोक। तो सबसे बड़ा जो ग्रंथ है, सबसे बड़ा जो वेद है वो है ऋग्वेदा, सबसे बड़ा, जिसमें बहुत सारे श्लोक्स वगैरह हैं, सबसे ज्यादा। सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजियस सेरेमनी लाइक रिसाइटेशन ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञ, ये यज्ञ का स्पेलिंग देख लें, यज्ञ यानी हवन यज्ञ जो होता है ना वो, एंड अदर एक्टिविटी बिकम प्रिवेलेंट इन इंडिया, यानी धीरे धीरे ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई थी। ऋग्वेदा वगैरह टाइप के वेदास को लर्न करना, देन यज्ञ वगैरह में इन सबको यूज करना, ये सारी चीजें इंडिया में चल पड़ी थी। देयर वर फाइन अमेलगमेशन, ये वर्ड बहुत बार आएगा बच्चों, इसको लिख लेना, इसका मतलब मर्जर, अमेलगमेशन यानी मिक्स हो जाना, मर्ज हो जाना।
There was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living and a harmonious culture. Harmonious यानी balanced culture, पूरी तरह से balanced culture was formed, which gave India a glorious and prosperous heritage. These foreigners, इनको foreigners यानी कि वो बाहर की कंट्री वाले नहीं बोलेंगे, ये foreigners यानी जो भी बाहर से आए वो सारे foreigners ही हो गए. These foreigners and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity. जो वो थे, वो जैसे आर्यंस थे, ड्रेविडियन थे, वो भूल गए, या वो पूरी जो उनकी आइडेंटिटी थी वो खत्म हो गई. That we are ऑस्ट्रेलॉइड और वी आर नेग्रेटॉइड या वी आर अल्पाइनिक और वी आर दिनारिक, ये सारी चीजें खत्म हो गई. एंड लास्टली दे वर कंसिडर्ड एज एन इंडियंस, वो फिर भारतवर्षी ही हो गए थ्रू इंटरकास्ट मैरिजेस. जैसे जैसे इनके इंटरकास्ट मैरिजेस होते हो गए सबके, तो सब लोग अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भूल गए और सब लोग इंडियंस बन के रह गए. Outsiders and local people were greatly influenced by language, script यानी written document होता है वो, names and religious beliefs etc. plays a vital role in Indianizing these foreigners. Since ancient time, a composite culture has been created in India. Composite यानी कि mixed culture. They all then become Indians. ये सभी के सभी Indians बन गए. In short, ancient Indian In short, in ancient India, the amalgamation of various culture enriched Indian culture by making it variegated and prosperous. सभी mixed culture हो गया, बहुत सारी variety के tribes आ गई. जब बहुत सारी ट्राइब्स आई तो ऑब्वियसली इन सबके कल्चर कई तरह के आ गए, इसलिए इंडिया को मल्टी कल्चर भी बोला जाता है. ओके बच्चों. So that was regarding Aryans. Now the last topic of this chapter, preservation and conservation of heritage. Each aspect of Indian heritage has made eye-catching, picturesque यानी beautiful and attractive. इंडियन हेरिटेज को देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम लुभावना लगता है. हम जाते हैं कहीं पे भी घूमने करने, फोर्ट्स पे जाते हैं, गेट्स पे जाते हैं, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, अलग अलग केव्स जाते हैं, तो वहाँ पे एक जो कारीगरी हम जो देखते हैं, अजंता एलोरा की बात कर लो, माउंट आबू की बात कर लो, तो वहाँ के केव्स में जो होते हैं पौराणिक जो मंदिर थे, तो वो सारे मंदिरों की जो कारीगरी होती है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है. Heritage brought glory to the nation. India attained a leading position in the world by keeping its rich heritage protected and preserved. Thus, it is primary and pious and pavitra duty of every citizen of India to see that nobody harms the ancient memorial. कोई भी हार्म ना करे. देखा ही होगा बच्चों आप लोगों ने, टूरिस्ट लोग जब कोई भी चीज देखने आते हैं, खास करके जो लोग होते हैं वहां पे, प्लास्टिक की बोतलें पानी पी के फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, वहां पे दीवारों पे नाम लिख देते हैं, स्क्रैचेस करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं. ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए. ये हमारे एंसेस्टर्स ने सब बनाई है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेरिटेज है, तो इन सबको डिस्ट्रॉय करना वो सही नहीं है. एंड ऑल्सो टू प्रिजर्व प्लेसेस हैविंग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड वैल्यूज, तो हमको इसको प्रिजर्व करना चाहिए. हिस्टोरिकल वैल्यूज वाली जितनी भी प्लेसेस हैं सबको हमको प्रिजर्व करना चाहिए, ताकि हमारी कमिंग जनरेशन जो है वो भी इसको देख सके और समझ सके कि अपने इंडिया का जो हेरिटेज है वो कितना ज्यादा महान है. In our constitution, the fundamental duties of Indian citizens are mentioned in Article 51A. फंडामेंटल ड्यूटीज बच्चों सभी को पता होगा. फंडामेंटल ड्यूटीज टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे ही हमने देखा है. हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ABCD के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है. वो आर्टिकल 51A हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आर्टिकल 51A में हमको कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. तो इन पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारी ड्यूटीज हमको बताते हैं रिगार्डिंग हेरिटेजेस. लेट्स सी. In that, point number 6, point number 7 and point number 9 describes the following duties for the preservation of our cultural heritage. They are given below. Very important. ये 3 पॉइंट जो हैं अपने ड्यूटीज के प्रिजर्वेशन के, ये 2 मार्क में पूछते हैं एग्जाम में बच्चों. To understand the importance of our harmonious culture, prosperity and to preserve it, हमारा जो हार्मोनियस कल्चर है उसको हमको प्रिजर्व करना है, उसकी प्रॉस्पेरिटी यानी उसको बढ़ाना है एंड उसको प्रिजर्व करना है. मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक्स यानी पानी का स्टोरेज, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स along with maintaining the natural environment and to show compassion for all the living creature. कंपेशन यानी सहानुभूति. जितने भी नेचर लवर्स हैं उन सभी के लिए हमको सहानुभूति यानी कि उनके लिए हमको प्रेम भावना दिखानी है.
The protection of public property and give up violence and also included in it. पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आज के डेट में जब भी दंगा फसाद वगैरह कुछ भी होता है तो बसेस ट्रक वगैरह सब जलाने बैठ जाता है। ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। पब्लिक गार्डन्स होते हैं तो ये सबको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो ये हमारी ही प्रॉपर्टी है ऐसा कंसिडर करके इसको मेंटेन करना चाहिए, ना कि उसको हमको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। एंड टू गिव अ बैलेंस, किसी भी तरह से दंगा फसाद या मारा मारी ये सब वायलेंस नहीं करना चाहिए हमको। So these are the three properties which are mentioned in Article 51A as a point number 6, 7 and 9 in fundamental duties of our Indian Constitution. Thus nature has created beautiful landscapes, बहुत सारे natural landscape बनाए हैं। We should maintain the purity, sanctity यानी piousness, पवित्रता and beauty of these places, considering it to be our moral duty। ये अपनी moral duty है, इसको हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोई हमको लटका नहीं देगा फांसी पे, बट ये हमारी मोरल ड्यूटी मान के ही हमको चलना है और इसको प्रिजर्व भी करना है। द इंडियन हेरिटेज इज एन आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेचर हैज जनरसली डोनेटेड अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया। नेचर ने हम पे बहुत सारे एहसान किए हैं, बहुत सारी चीजें हमको दी है। इंडिया अचीव इनवेल्युएबल अपॉर्चुनिटी इन ऑल द फील्ड फॉर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ड्यू टू इंडिया पिक्यूलर नेचुरल स्ट्रक्चर। अपना नेचुरल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। लास्ट ईयर 9 में भी देखा होगा तुम लोगों ने, नॉर्दर्न साइड पे हिमालयज है जो हमको प्रोटेक्ट करता है। वहां से कई सारे रिवर्स हमको मिलती है, फॉरेस्ट घने जंगल मिलते हैं। सदर्न में देखो तो पेनिनसुला प्लेटो है। पेनिनसुला प्लेटो जो है वो मिनरल से भरा हुआ है। आयरन, कॉपर, जिंक टाइप के कई सारे मिनरल्स वहां से हमको मिलते हैं। अगर हम लोग कोस्ट देखे, ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट अगर देखे तो वो सोर्सेस है फिशरीज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, तो वो है। कई सारे आइलैंड्स हैं, आर्किपेलेगोस जिनको बोलते हैं। तो ये आर्किपेलेगोस जो है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन, जहाँ से अपने पूरे कंट्री का वी कैन से फूड स्टोर जो है, जो फूड ग्रेन्स आता है वो मेजोरिटी पूरा नॉर्दर्न प्लेन से ही आता है। तो आज की डेट का पंजाब, यूपी, बिहार, ये जो है उत्तराखंड, उत्तरांचल, तो ये सारे जो प्लेसेस है वो नॉर्दर्न प्लेन में आते हैं। तो ये 5 प्लेन्स में इंडिया डिवाइडेड है और काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने हमको दिया है एज अ नेचुरल थिंग। In this way, the Indian heritage is the result of the development of people of India in the social, economical, political and cultural field over a centuries. So ये सब टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है बच्चों, ये तुमको लर्न करने हैं। और ऑलरेडी मैं इसके क्वेश्चन डाइजेस्ट के भेज चुका हूँ, इसको अच्छे से लर्न करना है आप लोगों को। यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बाय विच आर्यंस वर नोन, तो नॉर्डिक आर्यंस हमने देखा है अभी ही। शॉर्ट नोट एंड नेग्रेटोइड, तो हमको 2 मार्क का शॉर्ट नोट पूरा लिखना पड़ेगा। हप्सी पीपल इनको बोलते हैं या निक्रोस पीपल भी इनको बोलते हैं। विच एनिमल्स आर शोन ऑन आवर नेशनल करेंसी, तो लायन, हॉर्स, बुल एंड एलिफेंट, चारों 4 का नाम तुमको लिखना है बच्चों। और कितने लायन है, तो 4 लायन है उसके ऊपर। देन कुछ यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड है। द वर्ड लोक माता इज यूज फॉर, तो ये भी मैंने लिखवाया था, टेक्स्ट बुक में नहीं था। मैंने बोला था आपको कि रिवर्स उसमें आंसर आएगा, तो रिवर्स को लोक माता कंसिडर करते हैं, तो लोक माता इज द आंसर। फाइंड आउट द करेक्ट मैच, तो ये चैप्टर लर्न करोगे तो और भी अच्छे से याद रह जाएगा। शारदा पीठ सोमनाथ में है तो नहीं। पोलो फॉरेस्ट विजय वडनगर में तो नहीं, वो विजयनगर में है। देन सिद्धि सैयद ग्रिल भावनगर में तो नहीं, वो अहमदाबाद में है। तो करेक्ट मैच क्या हुआ यहाँ पे, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल जो कि मोढेरा में होता है, तो दैट इज द करेक्ट वन। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ सकते हैं। विच लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू ड्रेविड फैमिली, हमने देखा ड्रेविडियंस या ड्रेविड फैमिली जो है उसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम एंड तेलुगु आता है, उसमें हिंदी नहीं आता है। तो हिंदी इज द आंसर, नॉट बिलोंग टू पूछा है हमको, तो इट इज द ओके। सो दिस इज द थिंग एंड दैट इज योर चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर में आपको अच्छे सब कुछ समझ में आ गया होगा होपफुली। सो थैंक यू एंड वी विल सी दिस चैप्टर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।